बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त यूरोप के अंदर एक नया अलायंस उभर रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर जिस पैटर्न के ऊपर यूरोप की कंट्रीज ने नेटो को खड़ा किया था। ये अलायंस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो खड़ा कर रही हैं, जिसके अंदर डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। इन चारों कंट्रीज को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं। अब इन कंट्रीज के दरमियान और बहुत सी चीजें जो है वो मुश्तरक है, लेकिन ये कंट्रीज एक और चीज को भी अपना जो है वो मुश्तरक चीज समझती हैं, और वो है इनका एनिमी जो है रशिया। अब यहाँ पे एक बात बतानी आपको जरूरी है कि इन चारों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर से दो ऐसी कंट्रीज हैं जो फिल वक्त नेटो का हिस्सा नहीं है। उन्होंने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई तो कर रखा है, लेकिन आज की तारीख में वो नेटो का हिस्सा नहीं है। डेनमार्क और नॉर्वे जो है वो नेटो के मेंबर्स हैं। फिनलैंड और स्वीडन जो है उन्होंने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, और वो भी उन्होंने अब अप्लाई किया है जब यूक्रेन के ऊपर हमला हो गया, तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हमें नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब हुआ कुछ यूं है कि इन चारों कंट्रीज ने अपने एयर एसेट्स को कंबाइन करने का फैसला किया है, और इन चारों कंट्रीज ने अपने फाइटर जेट्स को इन चार कंट्रीज के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो एक इत्तेहाद बनाने का फैसला किया। इस इत्तेहाद को आप मिनी नेटो कह सकते हैं, जो इस वक्त यूरोप के अंदर खड़ा हो रहा है। इस इत्तेहाद के अंदर फिल वक्त इन कंट्रीज की नेवी और आर्मी फोर्सेज जो है वो शामिल नहीं होंगी। इन कंट्रीज के सिर्फ एयर फोर्सेज जो है वो अपने एसेट्स को पूल करेंगी, और उनके जरिए से वो एक नया कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर तैयार करेंगी। आपस में ये कंट्रीज एक दूसरे के एसेट्स इस्तेमाल कर सकेंगी, जिसकी वजह से इन कंट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि इन चार कंट्रीज के पास, अगर आप देखें, हम आगे चल के इन कंट्रीज के एयरफोर्स के जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, तो इन चार कंट्रीज के पास इस वक्त तकरीबन 300 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। इन कंट्रीज की आबादी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, एरिया ठीक है काफी बड़ा है, लेकिन इनकी आबादी जो है वो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। एडवांस असला है इनके पास। फिर इन कंट्रीज की जो एयर फोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर जाके होती है। इनके पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, सर्वेलेंस के लिए फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जो है वो मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं। सबसे बढ़ के ये कि 300 के करीब फाइटर जेट्स जो है वो इनके पास मौजूद हैं, और अच्छे फाइटर जेट्स हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो इन्होंने जुमे वाले दिन जो है वो एक ऐलान किया है, और इन्होंने एक फर्स्ट नॉर्डिक एयर कमांड जो है उसको बनाने का फैसला किया। अभी इस एग्रीमेंट के ऊपर इन चारों कंट्रीज के सिग्नेचर नहीं हुए, लेकिन इन चारों कंट्रीज के जो एयर फोर्सेज के चीफ्स हैं वो जर्मनी के अंदर रैमस्टीन एयरबेस में मिले हैं, और वहां पे उन्होंने फैसला किया कि हम ये फर्स्ट नॉर्डिक एयर कमांड जो है उसको तैयार करेंगे। और इस नॉर्डिक एयर कमांड को बनाने का जो मेन मकसद होगा वो ये है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ सीमलेसली ऑपरेट कर सकें, जिसके लिए इनको जॉइंट एयर ऑपरेशंस जो है वो तरतीब देने पड़ेंगे। और ये मेथोडोलॉजी नेटो कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें सारी नेटो कंट्रीज मिलके जॉइंट एयर ऑपरेशंस जो है उनको प्लान करते हैं, फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं। इस चीज के लिए इन्होंने 4 गाइडलाइंस जो है वो तरतीब दी हैं, और इन ममालिक का कहना यह है कि हम इन 4 गाइडलाइंस के ऊपर जो है वो काम करेंगे। सबसे पहले तो इनको एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो बनाना पड़ेगा। ऑपरेशनल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है वो मिलकर करनी पड़ेगी। अपनी एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, यानी कि किसी भी जगह पे वो मूव कर सकते हैं उनको। इस चीज को इनको जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा। जॉइंट एयर स्पेस सर्वेलेंस जो है वो करनी पड़ेगी, जिससे आपके ये जो एयर एसेट्स होते हैं, जिस तरह से स्वीडन के पास बड़े जबरदस्त किस्म के एवैक्स हैं, स्वीडन इन एवैक्स को जो है वो इन कंट्रीज के साथ शेयर कर सकता है। इन चारों कंट्रीज को किसी अमेरिकन एवैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये स्वीडन के एवैक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी एयर स्पेस की सर्वेलेंस कर सकेंगे। और चौथा काम इन्होंने कहा है कि हम अपनी एयरफोर्स के पायलट्स की एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज जो हैं उनको एक कमांड के नीचे ले आएंगे, जिससे इनकी कॉस्ट भी बचेगी, और इन चारों ममालिक की जो एयर फोर्सेज हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ काम करने में जो है वो फ्यूचर में मदद मिलेगी। जब इन एयर फोर्सेज को आप शुरू के अंदर यानी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ एंगेज कर देंगे, तो जिस तरह ये ऑफिसर्स ऊपर जाते जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। अब इस काम के लिए इन कंट्रीज का कहना यह है कि हमने कोई टाइमलाइन नहीं दी यहाँ पे, लेकिन हम इस प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट जरूर कर रहे हैं। और इन कंट्रीज के कमांडर्स का कहना था कि हमारे पास इतने एयर एसेट्स मौजूद हैं कि हम यूरोप के एक लार्ज एरिया को जो है वो कवर कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन एयर फोर्सेज के एसेट्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्वेजियन एयरफोर्स जो है वो अपने F-16 को फेज आउट कर रही है, और आने वाले दिनों के अंदर नॉर्वेजियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 50 के करीब ये F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जो हैं वो आ जाएंगे। इसी वजह से वो अपने F-16 जहाजों को रिटायर कर रहे हैं। फिनलैंड की बात कर ली जाए तो फिनलैंड के पास इस वक्त तकरीबन 62 के करीब FA-18 जहाज मौजूद हैं, और फिनलैंड ने भी अमेरिका के साथ 64 F-35 जहाजों का मुआहदा कर लिया है, और वो अपने FA-18 जहाज जो है उनको रिटायर कर देंगे। अब इस वक्त फिनलैंड को यह भी कहा जा रहा है कि आप जो अपने FA-18 जहाज रिटायर कर रहे हैं आप उनको यूक्रेन के हवाले कर दें, लेकिन फिनलैंड ने फिल वक्त जो है वो इस
बात से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि इन F-18 जहाज़ों के अंदर को बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो बाकी नहीं रही और यूक्रेनियन पायलट्स को इन F-18 जहाज़ों के ऊपर नए सिरे से ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए और ये इतना को फीजेबल काम नहीं है क्योंकि ये जहाज़ अब काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। बेसिकली फिनलैंड ने अमेरिका की ये जो रिक्वेस्ट है इसको टाला है और फिनलैंड ये जहाज़ यूक्रेन को नहीं देना चाहता। डेनमार्क की बात कर लें तो डेनमार्क के पास इस वक्त तकरीबन 58 के करीब ये F-16 जहाज मौजूद हैं। डेनमार्क ने भी तकरीबन 27 के करीब ये F-35 जहाज़ों का ऑर्डर कर रखा है। डेनमार्क जो है वो F-16 प्रोजेक्ट के अंदर भी अमेरिका के साथ शामिल था और F-35 प्रोजेक्ट के अंदर भी अमेरिका के साथ शामिल है। स्वीडन की बात कर ली जाए तो स्वीडन के पास इस वक्त तकरीबन 70 के करीब ये सैप ग्रिपन जहाज मौजूद हैं जिनको वो अब अपग्रेड कर रहे हैं और ग्रिपन ई स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो लेके आ रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। वैसे भी इन तमाम कंट्रीज के अंदर से स्वीडन की जो एयरफोर्स है और स्वीडन की जो एरोस्पेस की इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बाकी कंट्रीज जो है वो F-35 जहाज लेने जा रही हैं, लेकिन स्वीडन के पास जहाज बनाने का अपना एक पुराना एक्सपीरियंस है और स्वीडन की सैप कंपनी जो है वो बहुत देर से मुख्तलिफ जहाजों को तैयार करती चली आई है। फिर स्वीडन की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके पास ये एवेक्स जहाज बनाने का भी बहुत वसी तजर्बा है और ओवरऑल स्वीडन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। अब अमेरिकन और बाकी नेटो कंट्रीज जो है वो भी इस डेवलपमेंट को बड़े गौर से देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर इस वक्त ये जो एयर वॉरफेयर होने जा रही है ना, इसके अंदर आपको मल्टी लेड एयर थ्रेट्स का सामना होगा जिसके अंदर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट भी आएंगे। बॉम्बर्स को भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा। रशिया के पास बड़े बड़े बॉम्बर्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं रशिया के पास। उसके अलावा आपकी एयरफोर्स को लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स का सामना करना पड़ेगा, ड्रोन स्वॉर्म्स का सामना करना पड़ सकता है, हाइपरसोनिक वेपन्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन चारों कंट्रीज ने अब ये डिसाइड किया है कि वो अपने एयर डिफेंस फोर्सेस को जो है वो अब कंबाइन कर देंगे। ऑल्दो ये इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर तो एयर ऑपरेशंस को तरतीब देंगी। एक तो इनकी कॉस्ट बचेगी, इनकी ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी, इनकी जो फोर्सेज हैं, पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात कि इनके एडवर्सरी यानी कि रशिया को एक पैगाम मिल जाएगा कि आप किसी एक कंट्री के खिलाफ जो है वो अब नहीं जा सकते। अगर आपने इनमें से किसी एक कंट्री को पिक किया तो बाकी 3 कंट्रीज जो है वो भी मिलकर उसका साथ देंगी और आपको फिर चारों कंट्रीज के साथ जो है वो लड़ना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ये एक अच्छा डिसीजन है और देखें आने वाले दिनों के अंदर इस मिनी नेटो इत्तेहाद के ऊपर किस तरह से प्रोग्रेस होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।